वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट पर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, क्विज, बहुत कुछ अन्य आप वहां पे पाएंगे। अन्य जीके, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स बहुत कुछ कवर किए गए हैं वहां, तो जरूर विजिट करें वेबसाइट पर और इन सभी सोशल मीडिया से भी जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना कुछ सेकंड्स देके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। आप लोग के सहयोग से ही हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, इतना आपसे हम अपेक्षा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विथ असम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असोम वैभव। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो इसे सही जवाब है रतन टाटा। रतन टाटा, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके द्वारा किए गए देश में विभिन्न समाज कल्याण कार्यों और असम में कैंसर के उपचार सुविधाओं की स्थापना करने के लिए दिया गया है। असम राज्य का ये है नागरिक सम्मान असोम वैभव। इसके बारे में तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य का भारत का एक संघटक राज्य के रूप में स्थापना हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत का स्टेटहुड अर्थात भारतीय राज्य का दर्जा इसको मिला 26 जनवरी 1950 को। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा है, नए बने हैं। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं वहां पे राज्यपाल। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से हम लोग हाल फिलहाल के, चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो हम लोग ऑप्शंस भी वही रखते हैं, वो भी करंट इवेंट्स के हाल फिलहाल के, ताकि आपको कुछ अन्य करंट अफेयर्स से अपडेट कराया जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस के बारे में। चलिए, कुमार मंगलम बिरला ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में इनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी जाने माने उद्योगपति हैं भारत के, इनको इससे सम्मानित किया गया है। एलोन मस्क क्यों न्यूज में रहे हैं? तो एलोन मस्क को हाल ही में टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। एलोन मस्क को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। और एलोन मस्क हैं कौन? तो ये दोस्तों अमेरिका के यूएसए के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एक स्पेस एक्स, ये प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका में, इसी के मालिक हैं। इसके अलावा टेस्ला मोटर जो है उसके भी मालिक एलोन मस्क ही हैं। इन्हीं को मिला है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो ये सब याद रखिएगा। टाइम मैगजीन क्या है? ये भी एक अमेरिकन मैगजीन न्यूज कंपनी है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। आगे चलिए देखते हैं, दया प्रकाश सिन्हा ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का हिंदी भाषा में पुरस्कार किनको मिला है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा को ही मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में, वैसे तो ये कई लैंग्वेजेज में मिलता है, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी का। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। इसमें एक और फैक्ट जान लेते हैं। हिंदी में तो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, इंग्लिश में किसे मिला है? तो इंग्लिश में मिला है नमिता गोखला, नाम है इनका, नमिता गोखले को इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चुना गया है। इनका एक नोवेल है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये इसके लिए इनको इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी के बारे में कुछ जान लें।
इसका शुरुआत कब किया गया था? 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत किया गया था और इसमें पुरस्कार के रूप में एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी भाषाओं, ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो पहले प्रश्न में आपको इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शंस में भी इतने सारे फैक्ट्स आपको मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल एजुकेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को एक और डेज मनाया जाता है, वो भी इस क्लास में नीचे मैंने प्रश्न में दिया है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखेंगे, आप बने रहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। 24 जनवरी फैक्ट्स यहाँ पे मैंने दिया है, देखिए। वैश्विक स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार, महत्व और सतत विकास के लिए यूनेस्को के पहल पर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित ये प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इसका थीम रहा है इस बार। यूनेस्को के पहल पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को और इसका पहला बैठक जो है, फर्स्ट सेशन 4 नवंबर 1946 को किया गया था। तो कभी कभी ये दोनों देने का मतलब मेरा यही है कि एग्जाम्स में कभी ऑप्शन में ये 1945 ना देकर 1946 दे दे अगर, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इसको आप, ये है प्रथम बैठक इसका 1946 में हुआ था और फर्स्ट सेशन, और मनाया जा रहा है इसको 1945 से। स्थापना इसका 1945 में ही कर दिया गया था लेकिन। और चलिए हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक कौन है? ऑद्रे अजौले। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन से कुछ हम लोग जनवरी के हाल फिलहाल के डेज को कवर कर लेते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो 16 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस, नेशनल स्टार्टअप्स डे। ये सबसे बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अपने देश में पहली बार ये मनाया जा रहा है। नेशनल स्टार्टअप्स डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। 16 जनवरी को इस बार मनाया गया है और इसका घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी वर्ष किया गया है, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। चलिए 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को ही। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जो थे, कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो यहाँ पे। तो के.एम. करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, इस वर्ष भारतीय सेना द्वारा ये भारतीय सेना दिवस का 74वां एडिशन मनाया गया है, संस्करण 74वां भारतीय सेना दिवस इस बार 2022 में मनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। 12 जनवरी को क्या हुआ है? तो 12 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई है, 159वीं, ये भी याद रखिएगा। थीम क्या था राष्ट्रीय युवा दिवस का? तो इसका थीम था, हिंदी में देख लीजिए, युवा उत्साह नए भारत का। इंग्लिश में बोले तो यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया, ये इसका थीम रहा है इस वर्ष। और कुछ और महत्वपूर्ण है वो भी मुझे याद आ रहा है, बता दूं आपको। 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, गुरु नानक जयंती की 355वीं जयंती इस बार मनाया गया है। और गुरु नानक जयंती को एक और नाम से मनाया जाता है, उसको ये भी बोला जाता है प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व हो या गुरु नानक जयंती, ये दोनों पूछे तो आपको 9 जनवरी ये इसका जवाब होगा। और गुरु नानक जो थे सिखों के क्या थे? 10वें गुरु थे, ये भी आप जीके के रूप में याद रखिएगा। 9 जनवरी को एक और मनाया जाता है डेज, क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को ही राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे। उसी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी, भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये सभी डेज भी आप कंफर्म रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से मिला। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का क्लास काफ़ी लेट हुआ है। कारण था इसका, मुझे कल कहीं जाना पड़ा था जरूरी काम से, और आकर और बहुत ज़्यादा आज प्रश्न मिले हैं। दोस्तों आज के इस क्लास की बात करूँ तो नीचे लगभग 20 प्लस प्रश्न आज बने हैं करंट अफेयर के। तो ये सब कोई क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो करते करते काफ़ी टाइम लग गया। तो 20 प्लस प्रश्न है आज के क्लास में, आप बने रहें। या आज हम लोग 2 ही प्रश्न को एमसीक्यूज में फिट किए थे, बाकी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसलिए, और लेट भी हो गया था इसलिए। चलिए, मजबूरी को आप समझ पाएंगे, उम्मीद करता हूँ साथ देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनोद शर्मा को। एक और है, ये जो है पुरस्कार जो है व्यक्तिगत और संस्थागत अर्थात इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है, और एक इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को भी दिया जाता है। तो एक तो हो गया, ये व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। और किसे दिया गया है मैं इसमें आपको नीचे देखिए बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, और जबकि संस्थागत श्रेणी में इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये अलग से प्रश्न बन सकता है तो संबंधित था, इसीलिए मैं इसी में इसको रख दिया हूँ। पुरस्कार के तौर पर व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र तथा संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण ये देखिए पॉइंट्स है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर ये दिया जाता है। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, जो कि पिछले क्लास में मैं करा चुका हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस बार 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाया गया है, और इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चूंकि नेताजी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस सरकार के द्वारा, अभी वहीं इन्हीं का सरकार चल रहा है, ममता दीदी का, तो इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है देश नायक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। ये सब फैक्ट्स तीसरे प्रश्न से आपको मिले। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल, जिसको वुमेन्स सिंगल कहेंगे, का खिताब इन्होंने जीता है। किसे हराकर? तो मालविका बंसोड़, ये भी भारत की ही हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं पीवी सिंधु और मालविका सोर। इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं, तो इनको हराकर ये जीते हैं पीवी सिंधु। और चलिए कुछ फैक्ट्स और भी हैं, पॉइंट्स इसमें। ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी ने टी हेमा नागेंद्र और श्री वेद्या को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का पुरुष युगल जिसे कहते हैं, मिक्स डबल पुरुष में, तो ये खिताब इन लोगों ने जीता है। और सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आइए बैडमिंटन से बातें हुई हैं तो ये एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल का आयोजन कौन कराता है? BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और स्थापना इसका 5 जुलाई 1934 को। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है। कहाँ है ये? मलेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। पहला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बनता है। जो भी प्रश्न हम लोग लाते हैं ऐसे तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, जहाँ लेकिन मोस्ट अगर बोल दिया गया तो उसको समझिए कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो। इम्पोर्टेंट तो अपने खुद में इम्पोर्टेंट है, तभी इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, फिर भी उसका थोड़ा लेवल आप बढ़ा के समझ सकते हैं। चलिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी केंद्र का शुभारंभ पूर्व द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता और भारतीय पैरालंपिक बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच वर्तमान में जो है कौन है? गौरव खन्ना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो इसके बारे में देख लीजिए। राजधानी लखनऊ ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत बना है। कुछ इसमें पॉइंट्स मैं बताता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। भारत अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन खीरा का निर्यात विश्व में किया है, और यह सबसे ज्यादा है विश्व भर में इस पीरियड में, अप्रैल से अक्टूबर 2021 में। पूरे वर्ष की बात करें तो वो डाटा भी है यहाँ पे। पूरे 2020-21 में भारत द्वारा 223 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन खीरा का निर्यात किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये कुजंगल इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन अगर डिफर करे तो ये कुजंगल 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुख्य यहाँ पे प्रधानमंत्री शेख हसीना भी वर्तमान में है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहली शब्द लगा है तो समझ सकते हैं, पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बन गया है? तो ये प्राजक्ता कोली ये अभिनेत्री भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। प्राजक्ता कोली के द्वारा विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए उनको उनको ये यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन से सम्मानित किया गया है और ऐसा सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। चलिए, यूएनडीपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है तो देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 22 नवंबर 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके प्रमुख कौन है? एसिम एस्टीनर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये शिंजो अबे कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। 125वीं जयंती जो इस बार मनाया गया है, 23 जनवरी को नेताजी का जयंती मनाया गया है, उसी अवसर पर ये दिया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऊपर हालांकि करा चुका हूँ। इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती जो 23 जनवरी को पड़ता है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। और ये पुरस्कार जो है नेताजी अवार्ड 2022 नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के द्वारा दिया जाता है। और इनके जयंती के अवसर पर जो 125वीं इस बार मनाया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? देश नायक दिवस के रूप में इसी 23 जनवरी को मनाया गया है और मनाया जाता है। और ये तो पश्चिम बंगाल सरकार मनाता है देश नायक दिवस, और भारतवर्ष पे पूरा ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य में सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए ये किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा वहाँ के सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। आइए वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को राज्य का स्थापना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। वर्ल्ड बैंक ने किया है ये सैंक्शन लोन का, उसके बारे में जान लीजिए। जुलाई 1944 में स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके प्रेसिडेंट अभी डेविड मलपास हैं जो कि एक अमेरिकन नागरिक हैं। ऐसे वर्ल्ड बैंक का अभी तक जो भी प्रमुख बना है वो एक अमेरिकन ही रहा है, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। चलिए, आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये 2 आदमी को चुना गया है, पुरुष और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान से हैं और महिला वर्ग में टेमी ब्लूमोंट ये इंग्लैंड की हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को पुरुष वर्ग में और इंग्लैंड की टीम में से टेमी ब्लूमोंट को महिला वर्ग में आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो आईसीसी के बारे में देखते हैं। यही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और स्थापना 15 जून 1909 में
चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। ये नए बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ओमाइक्रॉन के लिए किस नाम से स्वदेश निर्मित आरटीपीसीआर किट विकसित किया गया है? तो इसका ये है ओम नाम से आरटीपीसीआर किट बनाया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, और वो वैज्ञानिक इसके हैं सीएसआईआर और सीडीआरआई के द्वारा ओम नाम से बनाया गया है। ये बात यहाँ भी है, स्वदेश निर्मित है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सीडीआरआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही इसको मान्यता देता है। आरटीपीसीआर बहुत सुने होंगे आप, लेकिन बहुत लोगों को फुल फॉर्म इसका नहीं मालूम होगा। तो आरटी का मतलब होता है रियल टाइम, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, ये आपको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है ये, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसके द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2008 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये मैंने ऊपर बता ही चुका है आपको, लेकिन कुछ लोग का ध्यान उस पर न गया हो, इसको बाद में मुझे महसूस हुआ तो इसको डाल दिया हूँ अलग से। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण हुआ है इंडिया गेट पर। 125वीं जयंती इस बार 23 जनवरी को मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उसी अवसर पर ये होलोग्राम प्रतिमा स्टैच्यू जो है इंडिया गेट पर लगाया गया है। पूरे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, और इसी दिवस को पश्चिम बंगाल सरकार देश नायक दिवस के रूप में मनाता है। चलिए ऊपर मैंने कुछ और इससे संबंधित बताए हैं जो आप याद रखिएगा, अगर भूल गए इतना जल्दी तो ऊपर जाकर, या पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से स्टार एजुकेशन के, तो वहाँ उसमें भी आपको मिलेगा सभी चीज़ें। ये हाल ही में आयोजित 9वें राष्ट्रीय वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये लद्दाख टीम के द्वारा जीता गया है। इसमें ये वीमेंस वाला का बात हो रहा है, 9वां संस्करण था इसका। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में एक जगह है काजा, यहीं पे इस 9वें राष्ट्रीय वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। महिला वर्ग में लद्दाख टीम ने इसको जीता है, और बस यही सब है इसमें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं अगला क्वेश्चन बताने से पहले, स्टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अब एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए भी कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज क्लास भी कराए जा रहे हैं, बहुत कुछ करा चुके हैं हम, और अगले सब क्लासेज अब जल्द ही सब वो भी डेली बेस पर सब लाया जाएगा, टॉपिक वाइज क्लास भी और प्रैक्टिस सेट। तो ये शुरू कर दिया गया है, जरूर आप चैनल पे विजिट करें, और लिंक वैसे मैं यहाँ पे आई बटन में दे दे रहा हूँ। इसके अलावा आप जब इस क्लास को के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ भी सब कुछ प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आसानी से आप पहुँच सकते हैं, खोजना नहीं पड़ेगा। तो जरूर इस सब का लाभ भी उठाएं आप, और आपसे अपेक्षा करूंगा कि क्लास अगर ये पसंद आ रहे हैं और ये सब क्लास भी आपको पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। कुछ सेकंड्स मात्र आपका हमें चाहिए, जो आप शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे आपके पास सोशल मीडिया पर या अन्य जो भी हो, तो वहाँ पे शेयर जरूर कर देंगे। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इतना समय आपका लिया इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जरूरी है दोस्तों, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और इस क्लास को इस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे, तो ये जरूरी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया गया है? तो स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये आधारित है, और वही चेक करेगा कि कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं, जो भी हो। तो ये स्कॉटलैंड के द्वारा ये बनाया गया है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग है और मुद्रा वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। चलिए, और इसमें ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये स्कॉटलैंड किया है, इसमें ये एक्स किरणों के उपयोग करके इस का पता वो लगाया जाएगा, उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए, हाल ही में पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सुभाष भौमिक है। ये 1970 में जो एशियन गेम हुआ था और उसमें भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, उस टीम के ये सदस्य रहे थे सुभाष भौमिक, पूर्व फुटबॉलर। इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। छोटी सी प्रश्न है लेकिन आपके लिए एग्जाम में बड़ा बन के आ सकता है। चलिए,
हाल ही में किस चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये सुंदरबन चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरुआत किया गया है। कहाँ है ये? तो गुजरात का सुंदरबन में ये मिनी चिड़ियाघर जो है उसी के द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया गया है। क्यों किया गया है ऐसा? तो कोविड-19 के कारण पर्यटक वहाँ तो आ नहीं रहे हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो चिड़ियाघर को चलाने में परेशानी आ रही है, वित्तीय जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये ऑप्शन ये चिड़ियाघर ने लगाया है, ये पहल का शुरुआत किया है कि कोई भी व्यक्ति उसमें से जानवरों को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट करके घर नहीं ले जाना है, उसको करना क्या है कि अडॉप्ट कर लिए तो उस पर आए खर्च को आपको प्रशासन को, चिड़ियाघर प्रशासन को देना होगा, जिससे उसका पालन पोषण किया जा सके। यही बात मैंने यहाँ पे दिया है। गुजरात में है ये सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर, तो गुजरात के बारे में देख लीजिए। राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री अभी भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट देखिए, एमी अवार्ड से सम्मानित जाने माने हास्य अभिनेता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? लुई एंडरसन। लुई एंडरसन को 2016 में उनका एक फिल्म था बास्केट्स, इसमें सपोर्टिंग एक्टर का रोल अदा करने के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका अब निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन पराक्रम दिवस, ऊपर मैंने इसको 2 बार बता चुका है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। बाकी चीज मैंने ऊपर ये सब टोटल पॉइंट्स आपको 2-3 बार बता चुका। आप इसको कुछ सेकंड रोक कर पुनः पढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं जैसे मैं बढ़ गया। चलिए, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने व्हील चेयर मैराथन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? इनका नाम है कमलकांत नायक। उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के रहने वाले हैं कमलकांत नायक। इन्होंने ही व्हील चेयर मैराथन में 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इसमें। इससे पहले 24 घंटे में व्हील चेयर द्वारा तय की गई दूरी 182.4 किलोमीटर था, जो पुर्तगाल के मारियो ट्रिनाडे के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। अब आ गया अपने इंडिया में ये रिकॉर्ड, इससे कई गुना नहीं, बहुत ज्यादा ये इतना का अंतर है। देखिए 182.4 और 213 किलोमीटर का। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है दोस्तों, यूट्यूब पर शायद मुझे लग रहा था छोड़ दिया हूँ। तो कल मैं जब वीकली न्यूज लेटर विभिन्न न्यूज पेपर्स का पढ़ रहा था तो उसमें ये मुझे दिखाई दिया, तो ध्यान है कि शायद मैं इसको आप लोग के लिए मिस कर दिया हूँ यूट्यूब पर। वेबसाइट पर तो इससे पहले भी देख चुका हूँ इसको, इसीलिए मैं बार बार वेबसाइट पर आप लोग को अपडेट रहने के लिए बोलता हूँ। वहाँ पे सब कुछ पहले आ जाते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब पर हम लोग लाते हैं। कुछ भी अपडेट होता है तो पहले वेबसाइट पर होता है स्टार एजुकेशन का, और उसके बाद उसको यूट्यूब चैनल पर लाया जाता है, इसलिए वहाँ पे आप जरूर विजिट करें। तो मेढक की नई प्रजाति का नाम किस जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये कहाँ की हैं? तो ये स्वीडन की हैं पर्यावरण कार्यकर्ता ये ग्रेटा थनबर्ग। इन्हीं के नाम पर इस मेढक का नाम रखा गया है प्रिस्टमांटिस ग्रेटा थनबर्गे। ये उस मेढक का नाम रखा गया है जो नई प्रजाति है मेढक का, सर्च किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और ग्रेटा थनबर्ग के बारे में और जाने तो जैसे मैंने बताया स्वीडन के हैं पर्यावरण कार्यकर्ता। जिन्हें जलवायु परिवर्तन शमन के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए विश्व नेताओं को चुनौती, इन्होंने बहुत कम उम्र में ये मुद्दा उठाया था, इनके द्वारा उठाया गया था कि जलवायु परिवर्तन को सीरियस नहीं लिया जा रहा है और इस पर तत्काल काफी कड़े नियम और कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए इनको हाईलाइट ये हुए थे और इनको जाना जाता है। ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। तो काफी कम उम्र में इन्होंने काफी अच्छा मुद्दा उठाकर हाईलाइट भी हुए हैं। चलिए, तो ये रहा देखिए दोस्तों 22 प्रश्न आज हम लोग ने देखा। काफी ज्यादा प्रश्न थे और एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको महत्वपूर्ण नहीं होंगे, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। वेयर हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड राधे कृष्ण काउ सेंचुरी। हाल ही में राधा कृष्ण गाय अभ्यारण्य का अनावरण कहाँ किया गया है? पिछले क्लास में इसको मैंने कराया था, इसका जवाब आप लोग से उम्मीद करता हूँ याद होगा, कमेंट में जरूर करें। अगर याद नहीं है तो पिछला क्लास देखें या गूगल करके पुनः इसको कमेंट में जरूर करें, ताकि आपको याद नहीं है तो इस बार जब सर्च कीजिएगा इसका जवाब तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से कोई भी चीज
और विजुअली देखने से ज़्यादा याद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपना कुछ सेकेंड्स मात्र देकर स्टार एजुकेशन का सहयोग करें, शेयर करें क्लासेज को। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।